नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला, अब इसकी जांच भी सवालों के घेरे में आ गई है। जांच एजेंसियों की दोहरी चाल ने उन्हें जांच के घेरे में, सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, जिन आरोपियों ने पूछताछ में सहयोग किया, जांच एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और अब उनकी जमानत पर कड़ा विरोध कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में शामिल आरोपी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं विशेष न्यायालय ने ठुकरा दी हैं। जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उन्होंने सहयोग किया था, लेकिन अब राज्य सरकार इनकी जमानत का कड़ा विरोध कर रही है। हैरानी की बात यह है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आरोपियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच तक नहीं की। ये मामला 2019 से 2023 तक चले घोटाले से जुड़ा है, जिसमें सिंडिकेट ने 3200 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की और राज्य कोष को भारी नुकसान पहुंचाया। घटना की शुरुआत 2019-20 में हुई, जब आबकारी विभाग के अधिकारियों और शराब कारोबारियों ने मिलकर एक सिंडिकेट बनाया। इस गिरोह ने राज्य के रन शॉप से बिना हिसाब किताब वाली देसी शराब को ऑफ द रिकॉर्ड बेच दिया। प्रत्येक आरोपी को अवैध शराब की बिक्री पर प्रति बॉक्स 140 रुपए का कमीशन मिलता था, जिसमें निवेश भी शामिल था। जांच में सामने आया कि इस गतिविधि से वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक 3200 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया। ये गतिविधियां न केवल सार्वजनिक कोष को चपत लगाती थी, बल्कि राज्य के कानूनों का खुला उल्लंघन भी थी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपियों ने बीएनएस की धारा 482 के तहत विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिए, लेकिन इन्हें खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को आधार बनाया। विधिक सिद्धांत के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 या बीएनएस की धारा 482 की शक्तियां असाधारण हैं और इन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आरोपियों ने जमानत के लिए कोई ठोस वजह पेश नहीं की। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आरोपियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच तक शुरू नहीं की। ये सवाल उठता है कि इतने बड़े घोटाले में इतनी अहम जांच आखिर क्यों छोड़ दी गई। माननीय न्यायालय ने सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। एक तरफ जांच एजेंसी कहती है कि आरोपियों ने जांच में सहयोग किया और उनके भागने की आशंका नहीं है, और दूसरी तरफ उनकी जमानत का विरोध करती है। न्यायालय ने सवाल उठाया कि सरकार की मंशा क्या है, क्या वो आरोपियों को बचा रही है। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सहयोग के कारण गिरफ्तारी नहीं की गई, लेकिन अब मामला अदालत में है, इसलिए विरोध जरूरी है। वहीं आरोपियों के वकीलों का कहना है कि उनके मुवक्किलों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। ये घोटाला छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासन में भूचाल ला रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जांच में पारदर्शिता और पूरी सख्ती जरूरी है, वरना जनता का भरोसा टूट जाएगा। आय से अधिक संपत्ति की जांच न होने से मामले की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। अगली सुनवाई की तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।